और नेक्स्ट टॉपिक शिफ्टेड इलिप्स। तो ये हमने पैराबोला में भी सीखा था, शिफ्टेड पैराबोला। उसका सेंटर मतलब यहाँ पे पैराबोला का वर्टेक्स जैसे मान लिया 0 0 का एच के हो जाए, उसी तरह से यहाँ पे मान लिया आपका जैसे ओरिजिनल इलिप्स क्या था, x² / a² + y² / b² = 1। ये इलिप्स है तो इसका सेंटर क्या होता था 0, 0। अब मान लिया आपका इलिप्स जो है शिफ्ट हो गया, इलिप्स का सेंटर शिफ्ट हो गया मतलब, है ना। तो वो नया सेंटर मान लिया h, k हो गया, ठीक है। दिस इज द सेंटर ऑफ न्यू शिफ्टेड सेंटर। इलिप्स जो है वो शिफ्ट होके उसका सेंटर HK पे चला गया। तो कुछ नहीं करना है, जैसे कि हम सब जानते हैं इक्वेशन में क्या हो जाएगा, x की जगह x - h और y की जगह y - k हो जाएगा, ये हम जानते हैं। तो हमारा इलिप्स का इक्वेशन क्या आ जाएगा, शिफ्टेड इलिप्स का इक्वेशन x - h² अपन a² प्लस y - k का होल स्क्वायर अपन b²। ठीक है, a² b² 1 वो सब एक ही, वो तो सेम ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस यहाँ पे x जो है उसकी जगह x - h और y की जगह y - k हो जाएगा। और यहाँ पे बाकी सब कुछ मतलब सब कुछ शिफ्ट होगा। यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स, फोकाई, लेटिस रेक्टम सब कुछ शिफ्ट होगा। तो वो जो शिफ्टेड चीज़ है उसको अब देखो हमें पता है कि जैसे मान लिया ओरिजिनल में, हाँ देखो यहाँ पे सेंटर 0, 0 था, तो x कोऑर्डिनेट में h ऐड किया जाएगा स्मॉल h और y कोऑर्डिनेट में k ऐड किया जाएगा। जैसे मान लिया फोकाई है, तो स्टैंडर्ड इलिप्स में फोकाई क्या थी ± a, 0। तो शिफ्टेड इलिप्स में फोकाई कहाँ आ जाएगी, h ± a, k, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा अब ड्रॉ भी करके बता ही देता हूँ ताकि पता चले कि शिफ्ट हो गया है। और फिर जो है हम, अच्छा ये x एक्सिस y एक्सिस और ये हमारा शिफ्टेड इलिप्स, इधर कुछ आएगा, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस भी चेंज होगी, ठीक है। ये h, k हो गया, ओके। और बस सिंपल यहाँ पे ये दोनों फोकाई आ जाएगी S1 S2, ठीक है। वो सब शिफ्टेड हो जाएगा। यहाँ पे ये जो है एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस भी चेंज हो जाएगा, एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस का भी शिफ्टिंग हो जाएगा। शिफ्ट हो गया, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया। तो सब कुछ लिखते हैं, जैसे फोकाई सबसे पहले तो S1, S2 वो क्या लिखी जाएगी, H ± AE, K। x कोऑर्डिनेट में h ऐड होगा और y कोऑर्डिनेट में k ऐड होगा। नेक्स्ट डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन जो है वो उसमें क्या है, दोनों ही डायरेक्ट्रिक्स एक साथ ही लिख देते हैं। अच्छा ओरिजिनल में क्या था, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन x ± a/e। यहाँ पे क्या होगा, जहाँ जहाँ इक्वेशन है मतलब जिस कोई इक्वेशन की बात है तो उसमें x की जगह x - h हो जाएगा, y की जगह y - k हो जाएगा। तो यहाँ पे तो x ही है, तो डायरेक्ट्रिक्स में क्या हो जाएगा, x की जगह x - h, मैंने कि x - h = +or - a/e। शिफ्टेड डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन ऐसे आ जाएगा। नेक्स्ट मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस ओरिजिनल इलिप्स ये था, उसमें मेजर एक्सिस क्या थी, x एक्सिस मतलब y = 0 था, ठीक है। तो यहाँ पे मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा, y - k = 0, y का y - k हो जाएगा, y की जगह y - k लिख दिया जाएगा, ठीक है, ओके। माइनर एक्सिस, अब आप समझ गए माइनर एक्सिस क्या लिखेंगे। माइनर एक्सिस उसका क्या आ जाएगा, x - h = 0। ओरिजिनल इलिप्स, स्टैंडर्ड इलिप्स ये वाले में अपना माइनर एक्सिस क्या था, x = 0, y एक्सिस था ना, यहाँ पे x - h = 0 हो जाएगा, ये वाला, ये वर्टिकल लाइन। और मेजर एक्सिस ये हॉरिजॉन्टल लाइन y - k = 0। सेंटर सबसे पहले लिख दिया है, ठीक है। फोकाई हो गया, सेंटर ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गया। एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस a1, a2, इसमें क्या था ± a0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा h ± a, k। b1, b2 एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस। स्टैंडर्ड इलिप्स में क्या था 0 ± b, याद है ना,
तो इसमें क्या हो जाएगा, एच के प्लस और माइनस बी, ठीक है। ओके, अच्छा ये जो है हमारा ए ग्रेटर देन बी के लिए, ए लेस देन बी के लिए भी सिमिलरली एनालिसिस सेम एनालिसिस आएगा, बस यहाँ तो चेंज तो होगा कि फोकाई उसमें अलग होती है, डायरेक्ट्रिक्स अलग होती है, मेजर एक्सिस अलग होती है, माइनर एक्सिस अलग होती है, सब कुछ जो है उल्टा पुल्टा हो जाता है ना, ठीक है। तो उसके हिसाब से उसका वो आप खुद कर लेना शिफ्टेड इलिप्स। अगर कोई क्वेश्चन में आएगा तो मैं आपको याद कराऊंगा, है ना, मैं आपको कैसे करना है वो दिखा दूंगा, लेकिन यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ उसका, है ना। जो ए ग्रेटर देन बी केस में खाली सिखा रहा हूँ, दूसरा जो ए लेस देन बी वाला जो वर्टिकल इलिप्स का केस है, उसमें शिफ्टेड वर्टिकल इलिप्स वो आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। इसी सिमिलर वे से यहाँ उसमें भी वही होगा, एच के पे शिफ्ट हो गया सेंटर, तो फिर वही x की जगह x माइनस एच, वाई की जगह y माइनस, तो सारा एनालिसिस जो इसी पे आ जाएगा कि जहाँ इक्वेशन की बात है, जैसे इक्वेशन की बात है तो ये इलिप्स के इक्वेशन में तो ये तो यही रहेगा, तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन उसमें जो होता है y इज इक्वल टू प्लस और माइनस बी बाई ई होता है, तो उसमें y माइनस के इज इक्वल टू ऐसे करके आप है ना समझ सकते हैं। मेजर एक्सिस वर्टिकल इलिप्स में क्या होता है, y एक्सिस यानी कि x इज इक्वल टू 0 होता है वो वाला इलिप्स में, ठीक है, वर्टिकली। तो ऐसे ही आप एनालिसिस करोगे, है ना। तो जहाँ जहाँ इक्वेशन की बात है वहाँ पे x की जगह x माइनस एच, वाई की जगह y माइनस के हो जाएगा, और जो पॉइंट्स है, फोकाई है, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस है, लेटस रेक्टम की भी बात करना हो तो कर सकते हैं, रुको ये तो लिखना हो तो लिख देना। यहाँ पे लेटस रेक्टम क्या होता था, लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट क्या होते थे, अच्छा लेंथ तो वही रहेगी, है ना, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम तो वही रहेगी कि वो थोड़ी चेंज होगी, है ना। यहाँ पे जो मतलब आपका जो है, मान लिया कोई लाइन सेगमेंट इधर है, वो इधर शिफ्ट हो गया तो लेंथ तो उतना ही रहेगा ना, तो लॉजिक तो समझ में आना चाहिए। अच्छा यहाँ पे L1 डैश कितना था, ए स्क्वायर बाई बी, मतलब सॉरी यहाँ पे तो ये था प्लस और माइनस ए बी स्क्वायर बाई ए, सॉरी ये तो इसमें था, तो इसमें एच और के, इसमें एच ऐड होगा एक्स कोऑर्डिनेट में और वाई कोऑर्डिनेट में के ऐड होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप कर लेना। तो इसके हिसाब से अब कुछ ये नोट डाउन कर लेना। अब जो है हम कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं, जो भी अभी तक जो पढ़ाया उसमें से ही, और फिर आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। ओके, तो ये शिफ्टेड इलिप्स का भी कभी कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको याद होना चाहिए, कैसे काम कैसे करना वो याद होना चाहिए। सभी फॉर्मूला ये रटने की ज़रूरत नहीं है, स्टैंडर्ड इलिप्स के फॉर्मूला अगर याद है तो ये आप खुद बना सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं है, आपको प्रोसेस पता ही है। इक्वेशन में x की जगह x माइनस एच, वाई की जगह y माइनस के, और पॉइंट्स जो है उसमें x कोऑर्डिनेट में h ऐड करेंगे और y कोऑर्डिनेट में k ऐड करेंगे तो शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो वो शिफ्टेड एलिप्स की टर्मिनोलॉजी बन जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्वेश्चंस सब एकदम सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। फाइंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, फाइंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स whose lattice rectum is 5, मतलब लेटस रेक्टम का लेंथ 5 है, एंड E इज इक्वल टू, ई मतलब इसेंट्रिसिटी 2/3। अब ये तो देखो क्वेश्चन ऐसे ही है, तो यहाँ पे दोनों ही केस हो सकते हैं। आपका ए ग्रेटर देन, क्योंकि यहाँ पे कुछ बोला नहीं है इसने, सो दोनों ही केस करने पड़ेंगे। ए ग्रेटर देन बी भी हो सकता है, ए ग्रेटर देन बी मैं करके देता हूँ, बी ग्रेटर देन ए जो है आप खुद करना। तो ये मैं करूँगा, इधर डिस्कस मैं करूँगा ये, क्योंकि सारी टर्मिनोलॉजी मैंने सिखाई है इसकी भी। अच्छा, अगर ए ग्रेटर देन बी है तो लेटस रेक्टम का लेंथ कितना होता है, अच्छा लेटस रेक्टम ही बोला है ना, हाँ लेटस रेक्टम का लेंथ कितना होता है, यस 2b² बाई ए, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, इज इक्वल टू 5। यहाँ से कुछ कंडीशन मिलेगा, ये 5 ए इधर भेज दो तो 2b² इज इक्वल टू 5a। अब इसेंट्रिसिटी का वैल्यू दिया है आपको 2/3, और एक आपको रिलेशन याद होना चाहिए, a² माइनस b² इज इक्वल टू a² e², अगर याद है तो होना ही चाहिए वैसे तो, ठीक है। अगर ऐसा कुछ आएगा a² माइनस b² इज इक्वल टू a² e², ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए। ए ग्रेटर देन बी के लिए ऐसा होता है। तो यहाँ पे अच्छा a² ऐसे रहेगा, b² की जगह हम क्या लिख सकते हैं 5/2a, और e का वैल्यू कितना है 2/3, तो e² कितना हो जाएगा 4/9।
2 और 9 का एलसीएम ले लेंगे तो ए में एक क्वाड्रेटिक आ जाएगा और उसको हम सॉल्व कर देंगे। या फिर एक और काम कर सकते हैं, ये रिलेशन याद ना हो तो बी स्क्वायर का रिलेशन याद होना चाहिए, है ना, कि बी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस स्क्वायर पुट कर पाओ, है ना। ये अगर आपको मान लिया ये रिलेशन नहीं याद है तो इसी से आगे काम चला सकते हैं कि बी स्क्वायर, ये तो याद होना चाहिए कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस स्क्वायर होता है अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ई का वैल्यू है आपके पास 4/9, ई मतलब 2/3 तो ई स्क्वायर हो जाएगा 4/9, तो 1 माइनस 4/9 कितना आ जाएगा 5/9 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे भी काम चल जाएगा आपका। ठीक है, इससे भी आपका काम चल जाएगा, इससे मतलब इससे भी आंसर आएगा। अच्छा, तो ये 5 से 5 कैंसल, ए नॉट इक्वल टू 0 होता ही है तो एक ए भी उड़ा सकते हैं, तो यस यहाँ पे आपका ए का वैल्यू आ जाएगा। अब ए 0 हो गया तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना, ए 0 तो नहीं होता है ना। ठीक है, ए नॉट इक्वल टू तो 0 होता ही है, इसलिए एक ए कैंसिल कर सकते हैं। सो ए इज इक्वल टू 9/2 आ गया, बोलो एक आंसर आ गया, ए इज इक्वल टू 9/2 बन गया। तो ए स्क्वायर वो लिख देंगे। हाँ, हमारा इलिप्स स्टैंडर्ड इलिप्स है, उसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे बी स्क्वायर मिल जाएगा डायरेक्ट, देखो यहाँ पे 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 5a है, तो उसमें a की वैल्यू पुट करो तो 5 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 45/2 और ये 2b इधर आ जाएगा तो 45/4। तो a स्क्वायर कितना है 81/4, b स्क्वायर कितना है 45/4 और फिर उसमें पुट कर दो इलिप्स में। सो एक्स स्क्वायर बाई 81/4, 4 खुद के ऊपर आ जाएगा प्लस 4y स्क्वायर अपन 45 इज इक्वल टू 1। बस यही आंसर लिख सकते हैं इसको, या फिर आप इधर जैसे भी लिखना चाहो, है ना, 4 को नीचे भी लिख सकते हैं, इधर दोनों ही 4 को। तो ये एक केस मैंने किया कि यहाँ पे कुछ बोला नहीं, ए ग्रेटर देन बी है, बी ग्रेटर देन ए है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स वर्टिकल इलिप्स ऐसा कोई मेंशन नहीं किया इधर, है ना। तो फिर आप जो है दोनों ही केस आपको करने पड़ेंगे। दूसरा केस मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा सुनो, मतलब यहाँ पे जेई मेंस है, अगर ये क्वेश्चन अगर जेई मेंस में आया होता तो दोनों में से कोई भी केस का आंसर हो सकता है अंदर, तो इसलिए बोल रहा हूँ आपको दोनों। लेकिन ज़्यादातर 95% जो है फर्स्ट वाला ही केस होता है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स का ही केस होता है। अब मतलब जो आंसर अंदर होगा वो हॉरिजॉन्टल इलिप्स का ही होगा। लेकिन एडवांस के लिए कुछ नहीं बोल सकता मैं, जैसे यही क्वेश्चन इसी टाइप का कोई क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस करेक्ट में आ गया, मोर देन 1 करेक्ट में, तो फिर आपको दोनों ही केस करने पड़ेंगे, क्योंकि एक आंसर ए ऑप्शन ए में होगा, दूसरा आंसर ऑप्शन बी में होगा, मान लिया, है ना। नेक्स्ट, फिर से फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ये कॉमन रहेगा, हुज माइनर एक्सिस इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन फोकाई and latus rectum is 10. अच्छा, माइनर एक्सिस का लेंथ कितना होता है 2b, वो कितना है हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई, डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई 2a ही होता है। फिर से मैं बता देता हूँ, मैं a ग्रेटर देन b केस सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल इलिप्स का केस मैं सॉल्व करूंगा, वर्टिकल इलिप्स आप खुद करोगे। हाँ, उसमें देखना पड़ेगा कि आंसर आ रहा है कि नहीं, इसमें देखते हैं दोनों में से किसमें। देखो यहाँ पे जो कंडीशन दी है उसके हिसाब से कौन से में ये फिट बैठ रहा है, क्योंकि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का वैल्यू अगर कभी कोई क्वेश्चन में सॉल्व करते करते कोई केस में सॉल्व करते नेगेटिव आ गया तो गलत है, ठीक है। मतलब वो ए ग्रेटर देन, मतलब कुछ उसमें गड़बड़ है फिर, या डेटा में कोई प्रॉब्लम है, ऐसा हो सकता है। अच्छा, तो यहाँ पे ये हो गया 2b इज इक्वल टू माइनर एक्सिस का लेंथ आपको पता है 2b होता है, और दोनों फोकाई के बीच का डिस्टेंस 2ae होता है, यानी कि 2b इज इक्वल टू क्या हो गया ae हो गया। अब रिलेशन सब पता है b, a और e के बीच में। अच्छा, लेटस रेक्टम का लेंथ दिया है आपको, वो आपको पता होना चाहिए 2b स्क्वायर बाई a, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, इज इक्वल टू 10, 2 5 10 और ये इधर भेज दो तो b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा भाई 5a, b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको 5a, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे ये कंडीशन है और ये एक कंडीशन है, और एक तीसरी कंडीशन आपको ये पता होनी चाहिए, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू
1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। बी स्क्वायर का वैल्यू 5a है, ओके, तो वो भी पुट कर दो, या फिर यस, और ए ई का वैल्यू 2b है, तो बी स्क्वायर का वैल्यू 5 है। ऐसा करेंगे तो फिर देखो यहाँ पे एक मिनट पहले, ये ए स्क्वायर स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 4b स्क्वायर, बराबर है, सही है ना। ए ई आपका 2b है, तो ए स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायरिंग करो तो 4b स्क्वायर हो जाएगा, 4b स्क्वायर इधर भेज दो, तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर की जगह हम जो है 5a पुट कर सकते हैं, बहुत ईजी है। देखो बी स्क्वायर की जगह 5a पुट कर दो तो ये 25a हो जाएगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। फिर से a 0 नहीं होता है, इसलिए एक a काट सकते हैं, सीधा a का वैल्यू आ गया 25, बहुत ही आसान। a इज इक्वल टू 25 इधर पुट कर दो तो आपका b स्क्वायर आ जाएगा, सीधा कितना आ जाएगा, 25 फाइव कितना होगा, 125। ओके नाइस, ये हो गया। अब इक्वेशन ही निकालना है और कुछ नहीं निकालना है हमें तो, ठीक है, हमें तो डायरेक्ट इक्वेशन ही चाहिए, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, ठीक है। यस, ओके, यस सही तो है। बी, अरे यार हाफ डिस्टेंस, अरे यार हाफ नहीं लिखा है, गड़बड़ कर दी। ये मैंने क्या सॉल्व, हुज माइनर एक्सिस इज इक्वल टू करके लिखा है, हाफ नहीं करना है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब थोड़ा गड़बड़ हो गया, या फिर आप चेंज कर दो, ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करते, टेंशन मत लो। इज इक्वल टू हाफ द डिस्टेंस बिटवीन, मैं दूसरा हाफ द डिस्टेंस बिटवीन, हाँ, फोकाई। ओके, एक और क्वेश्चन इसके जैसा बना दूंगा, यही सेम क्वेश्चन हम जो है हाफ हटा के भी कर देंगे। तो ये क्वेश्चन तो हो गया बेसिकली, इसमें तो कुछ नहीं है। एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर कितना हो, 25 का स्क्वायर 625 प्लस वाई स्क्वायर अपन 120, ठीक है, ये आंसर अब सही है। मैंने हाफ वर्ड लिखा नहीं था पहले, तो ठीक है, इसमें हाफ लिख दो। और थर्ड क्वेश्चन हम जो है, थर्ड क्वेश्चन एक और बना देंगे जिसमें हम हाफ वर्ड को हटा देंगे, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन तो सही, मैंने हाफ वर्ड कोई दूसरे क्वेश्चन का पढ़ लिया होगा, कोई बात नहीं। अब एक यही सेम क्वेश्चन, इसमें जो है हम हाफ द डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, अच्छा फोकाई के बीच का डिस्टेंस 2a ही उसका हाफ है ना, ऐसे। अब हाफ वर्ड अगर हटा दे, थर्ड क्वेश्चन, अगर हाफ वर्ड हटा दे जो कि मैंने पहले लिख दिया था, तो यहाँ पे हाफ हट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा b इज इक्वल टू ए, ऐसा आ जाएगा। अच्छा ये तो सही है, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर अपन a इज इक्वल टू 10, यानी कि b स्क्वायर इज इक्वल टू 5a। अब जो है एनालिसिस थोड़ा बदल जाएगा, यहाँ पे बस यहाँ से ही आगे थोड़ा चेंज होगा और कुछ नहीं है। ये तो सही है ना, यहाँ तक तो फॉर्मूला, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखे हमने। अब यहाँ से थोड़ा आगे जो है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बी स्क्वायर, हाँ यहाँ पे ए स्क्वायर स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर पुट कर देते, ठीक है, हाँ यहाँ पे बी स्क्वायर पुट किया जाएगा, मैंने कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को इधर भेज दो तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और यहाँ पे ये जो बी स्क्वायर है उसकी जगह 5a पुट कर दो, तो 10a इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 10, और a इज इक्वल टू 10 इसमें पुट कर दो तो आपका b स्क्वायर मिल जाएगा 50, a स्क्वायर 100, b स्क्वायर 50। तो एलिप्स का इक्वेशन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपन 100, a 10 है ना, तो a स्क्वायर 100, y स्क्वायर अपन b स्क्वायर तो 50 है डायरेक्ट, 50 इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये हो गया, ये एक और क्वेश्चन बना दिया इसको, यही सेम क्वेश्चन जो पहले क्या था, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिया था, हाफ वर्ड करके, तो उसमें उस हिसाब से आंसर आया, इसमें हाफ वर्ड मैंने हटा दिया तो फिर इस हिसाब से आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, उस फाइन, फिर से वही स्टेटमेंट तो वही रहेगा फोर्थ क्वेश्चन में, उस फोकाई आर पॉइंट्स 4,0, हाँ फोकाई दिया है, दोनों फोकाई दे दी आपको यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 करके आप लिख सकते हैं, जो भी नंबर आ रहा है, फोज फोकाई और 4,0, हाँ ये S1 है और S2 है -4,0। भाई ये AE दिया है आपको 4, है ना, ऐसा समझ सकते हैं, और इसेंट्रिसिटी का वैल्यू दिया है 1/3, बहुत ही आसान है ये तो।
देखो फोकाई क्या होती है, S1 AE कमा 0 और या डायरेक्टली लिख दूँ दोनों को साथ में प्लस माइनस AE कमा 0 है ना। स्टैंडर्ड एलिप्स में फोकाई ऐसी होती है और वो आपको दिया है 4,0 यानी कि AE का वैल्यू कंपैरिजन करेंगे तो AE का वैल्यू 4 आ गया। E आपको क्वेश्चन में दे दिया है 1/3, तो ये इधर 1/3 पुट करोगे तो A 12 आ जाएगा। E इज इक्वल टू 1/3 इधर पुट करो, 3 इधर आ जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। बढ़िया, देखो एक आंसर आ गया। अब B का वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास कंडीशन है ही, बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये रिलेशन याद ही है, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर। बी, ए और इसेंट्रिसिटी के बीच का, ये तीनों के बीच का रिलेशन ये है। यहाँ से मुझे बी स्क्वायर डायरेक्ट मिलेगा, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 और 1 माइनस ई स्क्वायर मतलब 1/9 कितना होगा 8/9। 144 इंटू 8/9, ये 9 से ऐसे ये 144 कैंसिल, ऐसे 16 होगा तो 16 8 जा हो जाएगा 128। ए स्क्वायर कितना है 144, बी स्क्वायर आ गया 128। इलिप्स का इक्वेशन आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपन 144 प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर मतलब 128 इज इक्वल टू 1। बस खत्म, ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अभी धीरे धीरे तो इसको और हम थोड़ा टफ बढ़ाएं, इसमें थोड़ा टफ करेंगे। ओके, ये नोट डाउन कर लेना, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लिख लो, फाइंड इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। ओके, अच्छा अभी जो है ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन, उसमें मतलब आपको एलिप्स का इक्वेशन नहीं निकालना है, आपको इसेंट्रिसिटी ढूंढना है। कुछ कंडीशंस दी है, फाइंड ई का मतलब इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स इफ इट्स लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 1/2 यानी कि हाफ 1/2 of its minor axis। सॉल्यूशन ये आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके करना चाहिए वैसे तो आपको। इसेंट्रिसिटी फाइंड करना है, ऐसे एलिप्स का इसेंट्रिसिटी फाइंड करना है उसका जिसका लेटस रेक्टम का लेंथ जो है माइनर एक्सिस का आधा हो। लेटस रेक्टम का लेंथ कितना होता है 2b² a और माइनर एक्सिस कितना होता है 2b और उसका हाफ मतलब 1/2 इंटू 2b बराबर है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक b भी उड़ा सकते हैं क्योंकि b नॉट इक्वल टू 0 होता ही है। सो 2b इज इक्वल टू a आ गया। अब मुझे इसेंट्रिसिटी निकालना है, सो मैं वही रिजल्ट यूज करूंगा, b² इज इक्वल टू a² 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे a इज इक्वल टू 2b पुट कर दो तो b² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाँ a² कितना लिख सकते हैं 4b²। अब क्योंकि b 0 तो है नहीं इसलिए b² भी 0 नहीं होगा तो b² कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि इधर 1 बन जाएगा। सो क्या बनेगा अल्टीमेटली 1 माइनस स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। ये 4 इधर चला जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, उधर 1/4 हो जाएगा। अब ये इसको सॉल्व कर दो, सो e² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये माइनस स्क्वायर इधर 1/4 इधर 1 माइनस 1/4 कितना लिखेंगे 3/4, स्क्वायर रूट लेंगे तो √3/2, प्लस माइनस नहीं लिखेंगे है ना, ऑफ कोर्स इतना तो सेंस होना चाहिए आपको। इसेंट्रिसिटी है भाई, फ्रैक्शन पॉजिटिव फ्रैक्शन होता है। सो ई ऐसे वही पूछा था √3/2 आंसर आएगा। ओके, इसको भी नोट डाउन कर लेना, ये भी क्वेश्चन अच्छा था।